बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़ाती नौयत की खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था सहाफ़त का 2006-07 में, और 7 में हमने एक्सप्रेस न्यूज़ ज्वाइन किया था। 2008 में वो लॉन्च हो गया था, और तब से लेकर बड़े लंबे अरसे तक 2018 तक मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ काम करता रहा। और 2018 के बाद फिर बल्कि 19 में हम लोग चले गए GNN न्यूज़ पे, 2 साल वहाँ पे काम किया, और वापस हमको एक्सप्रेस न्यूज़ ही जाना था। लेकिन समा वालों ने बहुत ज़्यादा कहा कि आप आएँ और ज्वाइन करें। हालांकि मैंने उनको ज्वाइनिंग के वक्त बताया था कि मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और कोई डिक्टेशन वगैरह नहीं लेते, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। उनकी जो मैनेजमेंट थी उसको भी बताया था, और जो मालिक थे उनको भी बताया था। लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने हमें रख लिया। बाद में उसके बाद हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके, जो वो चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद उन्होंने हमें ऑफियर कर दिया और फिर चैनल से निकाल दिया। समा से निकलने के बाद हमारे पास जिन लोगों ने हमें ऑफ़र किया उन सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बड़े चैनल थे, क्योंकि मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाया इसलिए अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा। यानी पाकिस्तान के अगर मैं टॉप 3 चैनल्स कहूँ तो उन्होंने भी मुझे ऑफ़र किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हमने इस ग्रुप के साथ बड़ा लंबा काम किया हुआ है, यहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, और मेरे ऊपर कोई ऐसा दबाव रहा भी नहीं नॉर्मली एक्सप्रेस न्यूज़ में माजी में कि जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि यहाँ पे फ़लाँ ज़्यादती या कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए और मौजूदा ऑफ़र देखते हुए हमने फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में वापस जाने का फ़ैसला किया। हमारे स्टूडियोज़ वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, और जल्द ही हम तकरार प्रोग्राम, जो हमारा मेन नाम हुआ करता था माजी में, इसके साथ हम जुड़े रहे लगभग 8 साल तक। तो उसी नाम के साथ दोबारा हम अपना प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज़ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सबकी इस बीच में जो नेक तमन्नाएं थी उनके लिए बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने इस बात पे फ़िक्र का इजहार किया कि मेरे लिए मेन स्ट्रीम चैनल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उन सब का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने दुआएं की उन सब का बहुत शुक्रिया। आप हमारा साथ दीजिएगा। एक नया सफ़र है। जो लोग मेरी साथी राय जानना चाहते हैं वो यहाँ पे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, और जो बतौर होस्ट मुझे देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और उनके अपने नज़रियात कहाँ पे क्लैश करते हैं या कहाँ पे उनके नज़रियात में तकरार आ जाती है, जो उसको सुनना चाहते हैं वो वहाँ जाएँ और जाकर मेरा TV चैनल का शो भी देखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिस आदमी का मुझे मैसेज आया, जिस की मुबारकबाद आई, सबको फ़र्दन नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मामले के ऊपर पूरा मुल्क बंद करने का फैसला किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। ये कैसे करेंगे ये बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप ये सुने कि गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे के ऊपर से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और जो ज़राए से खबर आई है इस वक्त, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रात गए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप दिन के वक्त में ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और मज़े की बात आपको बताता हूँ कि स्पीकर पंजाब असम्बली अभी भी चौधरी परवेज़ इलाही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर होंगे, और स्पीकर पंजाब असम्बली कौन है? परवेज़ इलाही हैं। लिहाजा उनके पास ये इख्तियारात चले जाएंगे। अच्छा, अब इसमें सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली गई है, और गवर्नर हाउस जो है वो उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि अगर वो गवर्नर हाउस में आते हैं तो उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जबकि सदर पाकिस्तान ने, आरिफ अलवी साहब ने, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। जो सदर पाकिस्तान ने कहा था ज़रा वो भी आप देख लें। ऐवान सदर से एक जो एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पंजाब को सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आइन के आर्टिकल 101 की शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक अपने ओहदे पर रहेगा। सदर मुमलिकत का कहना है कि गवर्नर पर बदइंतजामी का कोई इल्ज़ाम है, ना किसी अदालत से सज़ा हुई है। गवर्नर पंजाब ने ना ही आइन के खिलाफ कोई काम किया है, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता। सदर का फ़र्ज़ है कि आइन के आर्टिकल 41 के मुताबिक पाकिस्तान के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करे, और आरिफ अलवी साहब ने मना कर दिया था कि सदर को मैं नहीं हटा रहा। अब ये फिर एक आइनी मसला है, और ऊपर से जो सदर उनको मिले हैं तोहफे के तौर पे जो जिम्मेदारियां अदा करेंगे वो स्पीकर पंजाब असम्बली
जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं, ये करना क्यों ज़रूरी था? ये करना इसलिए ज़रूरी है कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत को जितना लंबा खींचा जा सके वहाँ खींचा जाए, क्योंकि हमज़ा शहबाज ने पुलिस के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक करना है। अगर पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत होगी तो वो पुलिस के ज़रिए से, डंडा बरदार फोर्स के ज़रिए से, आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियों के ज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जो सिलसिला है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मुनरिफ अराकीन के बारे में इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर देता है और वो फारिग हो जाते हैं तो हमज़ा शहबाज फारिग हैं, फिर अदम एतमाद का वोट आ जाएगा, उसके ऊपर कहा जाए। अभी अगर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो जाए तो क्या मुनरिफ अराकीन हमज़ा शहबाज को वोट डाल सकते हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक मरतबा वो फ्लोर क्रॉस कर चुके हैं, अब उसूलन उनको डी सीट हो जाना चाहिए। क्या वो दोबारा भी वोट डाल सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो यहां पे गवर्नर को हटा के उन्होंने अपने लिए एक प्रोटेक्शन बनाई है। अब एक नया गवर्नर तैनात करने की कोशिश करेंगे। बलीगुर रहमान का नाम दिया गया है, उनके ऊपर भी नैब का केस है। ये शायद कोई शर्त है कि जिसके ऊपर करप्शन का, गद्दारी का या कोई ना कोई जिसके ऊपर मुकदमा होगा उसी को अहम तरीन ओहदा पाकिस्तान में दिया जाएगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मुशावरत की है और हर शहर में, हर ज़िले में मुशावरत हुई है और फैसला ये किया गया है कि जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसी वक्त कारकुन निकलेंगे और पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। जैसे पाकिस्तानी एतवार वाले दिन इमरान खान साहब की हुकूमत हफ्ते को ख़त्म की गई, एतवार की रात पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया था। तो इसी तरह पूरा पाकिस्तान अगर बाहर आ जाता है इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में, और वो लोग कहते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान को आज़ाद नहीं किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पाकिस्तानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें कर रहे हैं, गैर मुतवक्के तौर पर रद्देमल दे रहे हैं। पाकिस्तानी हैरान कुन चीज़ें कर रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई। खुद ही निकलते हैं, खुद ही एहतजाज करते हैं, खुद ही छा जाते हैं। तो अगर पाकिस्तानी ज़ोर ज़बरदस्ती बाहर आ जाते हैं और बहुत बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर एक सरप्राइज़ दे देते हैं हुकूमत को, तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ तो पाकिस्तानी दे रहे हैं ना। अगर फिर सरप्राइज़ दे देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में होगा क्या? ऐसी सूरत हाल में यह होगा कि दोबारा इदारों के लिए और इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और जो काम 20 मई के बाद या 1 जून के बाद या बजट के बाद होना है वो फौरी तौर पे करना पड़ जाएगा। एक और खबर भी आपको देता हूं, इमरान खान साहब की ये 4 साल पुरानी एक वीडियो हमने निकाली है। ये जो 4 साल पुरानी वीडियो है इसमें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ये जरा थोड़ा सा हिस्सा इसका आप सुने। नवाज शरीफ को मीर जाफर इमरान खान 4 साल पहले कह रहे हैं। आज PMLN ने यह साबित करने की कोशिश की अपनी एक करारदाद के जरिए से कि एक्चुअली मीर जाफर जो है वो इमरान खान साहब फौज को कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब 4 साल से एक ही आदमी को मीर जाफर कहते हैं, एक ही फैमिली को मीर जाफर कहते हैं और वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहते हैं। ये जरा थोड़ा सा आप सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। सुने। नवाज शरीफ तो डूब गया, ये पाकिस्तान का मीर जाफर है। दूसरी जानिब बहुत सारी और खबरें हैं। यानी पैमरा ने टीवी चैनल्स को सख्त हिदायत जारी कर दी है कि फौज और अदलिया के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद, वो पहले ही नहीं करते। टीवी चैनल कहाँ फौज और अदलिया के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करते हैं? कभी भी नहीं करते। ये तो जितनी नफरत थी ये मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने और आसिफ अली जरदारी ने एक टाइम पे इन लोगों ने बहुत फौज के खिलाफ नफरत फैलाई थी, नारे लगवाए थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। फिर इन्होंने फ़ौज को बड़ा नाम ले लेके जर्नैलों को पिन पॉइंट करके उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए, उनके ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। ये लोग करते थे। तो चैनल्स तो उस वक्त भी कोशिश करते थे कि इन चीज़ों को ऑनियर ना करने दिया जाए और आइंदा भी चैनल ये कोशिश करेंगे। ये गैर ज़रूरी तौर पर पैमरा सिर्फ दबाव डालने के लिए चीज़ें कर रहा है। इमरान खान का नाम थोड़े दिन पहले इन लोगों ने रखा, तोशा खान नाम रखा था इमरान खान का, लेकिन जब इनको यह कहा गया कि 1947 से लेकर अब तक वज़ीर आज़म और सदूर को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात फराहम की जाएं, तो हुकूमत ने बताने से साफ इनकार कर दिया। इमरान खान को कहते हैं तोशा खान, उन्होंने 100 रुपए वाली चीज़ 50 रुपए की ली है, लेकिन इन लोगों ने 100 रुपए वाली चीज़ 5 रुपए की और 50 रुपए भी उन्होंने बढ़ाया उस कीमत को कि इतने रुपए में लेनी है चीज़ कम से कम। वो तो उसको 100 पे ले जाना चाहते थे, लेकिन सबने कहा कि नहीं, यहां तक आप ले आए इसको, क्योंकि तोहफा मिलता है तो इतने पैसे देके आप ले लें। ठीक है, 50% हो गया। PMLN के दौर में 5%, 10% पे 15% मैक्सिमम इन्होंने फिक्स किया हुआ था।
कम से कम साबित करके, ये तो चंद 100 के अंदर कीमती तरीन चीजें लेकर चले जाते थे, लाखों रुपए की चीजें। अब यहां पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल डेट, ये उनसे मांगी गई है। और इसका जो जवाब उन्होंने दिया है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी इसमें जो रिक्वेस्ट है उसमें कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर्स की है वो दे दी जाए 1947 से अब तक, और जो प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को मिली है वो भी बता दी जाए जो गिफ्ट आते रहे हैं 1947 से अब तक। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आगे जहां पे तफसीलात लिखनी थी कि ये इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें लिखा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी इस इंफॉर्मेशन को छुपा लिया गया है, ये अवाम के लिए नहीं हो सकती। इमरान खान को ताने दे रहे थे, भाई निकालो ना इंफॉर्मेशन, बताओ ना तुम लोग अपने घर क्या क्या लेकर गए हो। इमरान खान का तो आप लोग रोज बगले बजा बजा के बताते हैं, हालांकि वो सबसे ज्यादा कीमत देकर लेकर गए। लेकिन यहां पे इनकी जितनी भी मुनाफकत है वो बेनकाब हो रही है। ये लेटर मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको बहुत सारे सहाफ़ियों ने ट्वीट किया, तो मैंने अमीर अब्बास की ट्वीट उठाई है और वहां से मैं आपको ये दिखा रहा हूं। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी करने वाले FIA के अफसर डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए हैं और उनको दिल का आर्जा था, उनको दिल का दौरा पड़ा है, जिससे वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। जौहर टाउन के रहने वाले थे, लाहौर के, और बड़े शानदार ऑफिसर थे। मैं उनको जानता हूँ, जितने सहाफ़ी उनको जानते हैं वो उनको एक शानदार ऑफिसर के तौर पे जानते हैं। वो बहुत ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, कभी किसी का गलत काम नहीं करते थे। अब उनकी अचानक मौत को बहुत सारे लोग कत्ल करार दे रहे हैं, यानी शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं पहले इसी तरह से नैब के अफसर को कत्ल किया गया, बाद में खुदकुशी करार दी गई। अयान अली के वाक़े में गिरफ्तार करने वाला भी कत्ल हो गया, और कितने कत्ल करने हैं इस माफिया ने। ये इम्पोर्टेड रजीम लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर रही है, मनसूबाबंदी करके उसे हादसा करार दिलवा रही है। अवाम को सब मालूम है, अवाम सब देख रही है, कातिल मुसल्लत हो गए। आपको याद होगा गुजरांवाला के एक टीपू नाम के गुजरांवाला के एक DC हुआ करते थे, वहाँ पे PMLN को सियासी तौर पे नाकामी हुई, जिसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर आया कि उन्होंने खुदकुशी कर दी थी। अब कुछ लोग कहते हैं उनका कत्ल हुआ था, कुछ लोग कहते हैं वो खुदकुशी थी, लेकिन आज तक पता नहीं चला। अच्छा, शहबाज गिल के ट्वीट हैं, दीगर और लोग भी बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस करने वाले बहादुर डायरेक्टर FIA जो डॉक्टर रिजवान हैं, बहुत सारे लोग उनको तारीफ कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छे अलकाबात बोल रहे हैं। वहाँ पे औलिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर रिजवान पर जो प्रेशर था उसे वही जानता है जिसने शहबाज शरीफ के साथ काम किया हो, बदसलूकी बर्दाश्त की हो और धमकियाँ सुनी हो। 15 साल का साथ, 2 दिन पहले बात हुई, शदीद प्रेशर में था, इनकी भी बात हुई है, मुझे भी उनका मैसेज आया था और मुझे महसूस हुआ उस मैसेज से कि ये आदमी बहुत प्रेशर में है और वो मदद चाह रहा है। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा तुम्हारा दुख और कौन जानेगा, एक ईमानदार ऑफिसर की मौत इस बेहिस कौम को मुबारक हो, ये उन्होंने कहा। और यह मकबूल जान साहब ने, शाहीन सहबाई साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो भी इसको कत्ल करार दे रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि रिजवान FIA वाला भी गया, अयान अली वाला इंस्पेक्टर भी गया, राजा रेंटल वाला कामरान फैसल भी गया, बेनज़ीर के कत्ल वाला खालिद शहनशाह वो भी गया, वीडियो वाला जज भी गया, राजों का अमीन रहमान मलिक भी गया, और बहुत नाम है। अब मकसूद चपड़ासी TT वाले की खैर मनाएं कि वो कब जाता है। अल्लाह की रस्सी सिर्फ चोरों पर क्यों मेहरबान, इस किस्म के उन्होंने बात की है। और आखिर कब तक ये शाहीन सहबाई साहब ने इस मामले को इस तरीके से उठाया है। इससे पहले समा TV रिपोर्ट कर चुका है कि हमजा शहबाज ने अपनी पेशी के दौरान डॉक्टर रिजवान को धमकाया भी था और उनको ये कहा था कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो ये याद रखें। वैसे ये मरियम नवाज साहबा भी धमकाती थी कि हमारा वक्त आएगा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ये वो कहती थी नैब के ऑफिसर्स को, और मैंने ये खुद सुना भी है। तो नाजरीन, अब एक और पोल आपके सामने खोलते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने और लोगों से ये कहा था कि पैसे इन्वेस्ट कर दो फौरी तौर पे स्टॉक मार्केट में। ये वजीर खजाना है पाकिस्तान का। वजीर खजाना अगर बोले कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें तो लोग लगा देंगे, क्योंकि बहुत क्रेडिबल एक सीट के ऊपर बैठे हुए। क्या कहा था, पहले आप ये सुन लें। पाकिस्तान को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। लोगों का पैसा लगा के धोखा दे दिया इन्होंने। मैं अब आपको बताता हूं क्या। लगातार स्टॉक मार्केट जो है नीचे जा रही है, क्रैश कर रही है।
कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी आ गई है और KSE 100 इंडेक्स में 1600 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, जबकि रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा होता चला जा रहा है। रुपए की कदर कम से कम तरीन होती चली जा रही है। अब ये दो चीजें हैं जिसपे DGISPR ने ये कहा था कि हुकूमत की तब्दीली के बाद ये चीजें मुस्तहकम हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दो चीजें भी इस हुकूमत से काबू नहीं आ रही। यानी जिस बुनियाद के ऊपर कोई एक इदारा तारीफ कर सकता था वो भी तारीफ के काबिल ये नहीं रहे। दूसरी जानिब IMF ने और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने शहबाज शरीफ को ठेंगा दिखा दिया है। सऊदी अरब ने पैसा देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, चीन ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया है, जबकि UAE भी पैसा नहीं दे रहा, कतर से भी पैसा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को तमाम लोगों ने इनकार कर दिया है। ये तो बहुत दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने वाले लोग थे। ये तो कहते हैं कि हम बड़े सर्टिफाइड भिखारी हैं। मैं तो समझ रहा था इनको भीख मिल जाएगी, इनको कहीं से भी भीख नहीं मिल रही। इवन IMF ने कह दिया है कि हम अब नहीं आ रहे। 10 तारीख को IMF के वफ्द ने पाकिस्तान आना था। इस पे ये आप मुजम्मल असलम का ये ट्वीट है, उसको आप देख लें, वहां पूरी खबर मौजूद है। उन्होंने कहा कि IMF वफद अब 10 मई को पाकिस्तान नहीं आ रहा, उन्होंने आना था, लेकिन उन्होंने उससे पहले कहा था कि आप सब्सिडीज खत्म करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको अच्छा डील कर रही थी और PMLN की हुकूमत से वो डील नहीं हो पाए। अब IMF चाहता है कि हुकूमत पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें बढ़ाए और फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ाए। कीमतें बढ़ी तो IMF का वफ्द दोहा में 18 मई को मिलेगा, यानी 15 मई के बाद 18 मई में वो जा रहे हैं IMF वाले दोहा में, और 15 मई तक की डेडलाइन है शहबाज शरीफ के पास कि आप पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ा दें और हर किस्म की सब्सिडी या हर किस्म की सहूलत पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म कर दें। तो अगर IMF को मिलना है उन्होंने और मुज़ाकरात आगे बढ़ाने हैं और उनसे बेल आउट पैकेज या पैसा उनसे लेना है, तो फिर उनको फौरी तौर पे ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। ये है जी इनकी इकॉनमी। अपोजिशन में थे तो कहते थे जी 100 रुपये का पेट्रोल, अब हर चीज़ आटे दाल का भाव इन्हें पता चल रहा है। पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया गया है, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है और कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा ये दावा कर रहे थे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।